तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया कि आपको अब की बार 90 पार कराऊंगा, इन बच्चों की तरह टॉपर बनाऊंगा, तो इसी श्रृंखला में ये आपका सीरीज 2 है, यानी कि आप समझ सकते हैं दूसरा वीडियो है ना। कि पहले वीडियो में है ना हमने क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा जो सॉल्यूशन चल रहा है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिया था। ठीक है, कुछ इस तरह का था, आपने नहीं देखा है तो देख लेना है, यहां तक अपन कवर कर चुके थे, है ना। ये अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है इससे अपन शुरू करेंगे, एफ तक चलने वाले हैं बढ़िया से। ठीक है, सेट एफ तक चलेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 11, जांच कीजिए कि क्या x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 3 द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो सवाल को उतारते हैं पहले तो बढ़िया से। यहां पर उत्तर क्रमांक कौन सा है, ये 11 है। मैं लिख देता हूं उत्तर क्रमांक 11। ठीक है भैया, तो ये देखिएगा, सवाल उतार लेते हैं पहले तो। x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 3। तो इसको सोल्व करना है, अंदर गुना होगा, x का x में गुना होगा तो कितना आ गया है, x स्क्वायर आ गया है, x का 1 में हो गया है तो 1x हो गया है, माइनस 2 का x में होगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, और फिर इस माइनस 2 का इस 1 में होगा तो 2 1 करना 2 आ जाएगा। चलिए यहां से अपन इसको सोल्व करते तो ये x स्क्वायर हो गया, x का 3 में होगा प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 1 का x में होगा माइनस का 1x हो जाएगा। ठीक है भैया, और यहां से अपन इसको 1 का 3 में देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इस 2 में से 1 गया तो कितना बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर, इसी तरह यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 रहेगा। अब यदि हम बात करें एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका कारण आप जानते ही हैं, इन दोनों चीजों को इधर लेके आओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और 3 में से फिर घटेगा तो प्लस का 1 बचेगा इक्वल 0। ये स्थिति बनेगी। तो जब कोई भी समीकरण जो रहेगा ना उसमें एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तो वो काहे का द्विघात समीकरण। तो हम कहेंगे कि चूंकि ये जो उपरोक्त समीकरण है, चूंकि उपरोक्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप का नहीं, के प्रकार का, ये प्रकार का नहीं है। नहीं का मतलब क्या है, घात 2 नहीं इसमें नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः यहां एक द्विघात समीकरण भी समीकरण नहीं है। अब जब नहीं है तो नहीं है। ठीक है, यहां पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, बहुत सिंपल है, सिंपल सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल घबराना नहीं है आप तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0 में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके दो बराबर मूल हो। तो मूल जब बराबर होते हैं ना तो वहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है ना वो 0 होता है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन सवाल को लिखेंगे, उत्तर क्रमांक जो है ये 11 का अथवा है। ठीक है, 11 का क्या है, ये अथवा है। चलिए तो सवाल उतार लो, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0। यहां पर यदि हम बात करें a के मान की तो a का मान बनेगा 2। ठीक है, b का जो मान रहेगा वो रहेगा आपका k, c का जो मान है वो आ जाएगा 3, और चूंकि क्या है, मूल बराबर है, चूंकि मूल
बराबर है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल कितना जाएगा 0 आ जाएगा। ये फॉर्मूला रहता है बराबर के। बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान आ जाएगा 2 इंटू सी का मान आ जाएगा 3 इक्वल 0। ठीक है भैया, यहां पर हम बात करेंगे तो के स्क्वायर तो आ जाएगा 4 दूने 8 और 8 त्या 24। ठीक है, यहीं पे आ जाएगा 3 दूने 6 6 चौके 24, 24 उधर जाके किसका बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। यदि हम और आगे बढ़ाएंगे इससे तो ये के बराबर ही हो जाएगा प्लस माइनस के रूप में करनी में 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी 24 आ गया। ठीक है भैया, यहाँ तक, अब यहाँ तक ठीक है। 24 को जब बाहर निकालोगे ना आप, तो इस तरह से 24 को बाहर निकालना है। 12 बार आ गया, 12 से फिर करेंगे 6 बार आ जाएगा, फिर 2 से देंगे 3 बार आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे ये, तो 3 दूने 6 और अंदर तो 6 रह गया है और बाहर निकल कर आ गया आपका 2। तो के बराबरी पे जब कोई सी भी चीज करने से बाहर निकलेगी ना यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे 2 करनी 6, यानी प्लस और माइनस के रूप में। बस यही का है, क्या है आपका अभिष्ट मान है। अतः अभिष्ट मान के इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 2 करने में 6। ठीक है भैया, बढ़िया से कंप्लीट करो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा हो गया है। तो गया इतना यहां से। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको देखते हैं। ये है आपका प्रश्न कि 3, 8, 13 और 253 से अंतिम पद से 20वां पद कौन सा है। तो यहां पर जो ये एपी दी हुई ना, इस एपी में ए बराबरी पे बताओ, ए प्रथम पद है 3, डी यानी कि सार्वंतर क्या निकलेगा, 8 में से 3 घटा लोगे आ जाएगा 5। ठीक है, अंतिम पद का मतलब होता है ए एन का मान कितना है 253 है। ठीक है भैया, तो पहले तो अपन एन का मान ज्ञात करो, पूरी इसमें संख्या कितनी है, फिर उसके बाद में से अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बढ़िया से इसे लिखते हैं पहले, है ना। ये हो गया नहीं हुआ, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये 11 हो गया। चलिए उत्तर क्रमांक 12, इस एपी में यहां पर ए बराबरी पे, यहां ए बराबर कितना है, तो ए बराबरी पे हो गया 3, क्योंकि इस सवाल को ध्यान से देखना और आप सोल्व करना खुद ही। ए बराबरी पे 3 हो गया, डी बराबरी पे कितना बनेगा, 8 में से 3 घटा, तो डी बराबरी पे हो जाएगा आपका 8 माइनस 3, कितना जाएगा, ये 5 आ जाएगा। A2 माइनस A1 होता है। और ए एन बराबरी पे कितना दिया, 253, ए एन बराबर कितना गया 253। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ पहले, तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। ए एन का जो मान है वो कितना है, ए एन का मान 253 है, ए का मान कितना है 3 है, प्लस एन का मान तो ज्ञात ही करना है, डी का मान है निकल कर आया 5। तो सिंपल सी बात है कि यहां से अपन इधर करेंगे तो 250 आ जाएगा। ये देखो गौर से जल्दी से, और एन माइनस 1 और 5 आ जाएगा। 5 को फिर बटे में लेके जाएंगे तो ये बनेगा आपका एन माइनस 1 इक्वल 250 बटे 5, 50 आ जाएगा। तो एन का जो मान है वो कितना जाएगा आपका 51 आ जाएगा। अब इसने ये पूछा, टोटल तो 51 मान है, अब इसने ये पूछा कि अंतिम पद से 20वां पद बताओ। तो देखो सबसे अच्छी ट्रिक बताऊं मैं, जिसने बोला है 51 पूरे आए, 51 में से पीछे से घटाते लाओ तो 20 घटा दो, कितना बचा, तो ये एक, ये ऐसा कैसा है, 5 में से 2 गया तो कितना जाएगा 3 आ जाएगा, 31वां पद। इसमें आपको एक प्लस जरूर करना है, ध्यान रखना है, कोई सी भी चीज उत्तर आए, उत्तर में से घटा लो और पीछे से गिनती करते करते आओगे ना 20वें तक, तो 31 पदवा नहीं मिलेगा। वो कौन सा पद रहेगा आपका, 32वां पद रहने वाला है। तो अपन लिखेंगे कि अंतिम पद से 20वां जो पद है, अंतिम पद से जो 20वां पद है
वो क्या रहेगा, अंतिम पद से जो 20वां पद है वो 32वां पद होगा। ठीक है, तो यहां से अपन लिख देंगे अंतिम पद से 20वां पद 32वां पद होगा। तो भाई साहब यहाँ पर A20 का सूत्र नहीं लगेगा, A20 का सूत्र की जगह पर किसका लगेगा, A32। तो A प्लस 31D, ए का मान कितना है बाबू सोना, 3 है, प्लस 31 इंटू डी का मान बताओ, डी का मान है 5, 3 तो वैसा क्या वैसा, प्लस 5 करना 5, 5 या 15, 155 ने 3 कितने जाएंगे, 158 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अतः अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। ठीक है भैया, ये यहां से अपना क्वेश्चन नंबर 12 है। थोड़ा सा सोल्व करेंगे, छोटा कर देते थोड़ा सा, यहां से हो गया इतना, इसके बाद में ये यहां पर है। ठीक है भैया, बढ़िया से कंप्लीट करना आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है उसे भी देखते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, कितनी संख्याएं 7 से कटेगी, 3 अंकों वाली। तो देखो इसके लिए पहले है ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो उत्तर क्रमांक डालो। सबसे पहले काम यही करना है अपने को, उत्तर क्रमांक क्या है, ये 12 का अथवा है ना, उत्तर क्रमांक यह 12 का अथवा है। अब ध्यान से देखना है, कितनी 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है ये बताओ, पहले तो 100 से शुरू होती है। हो गई 3 अंक वाली, कहां तक चलती है वो बताओ, 999 तक चलती है। कहां तक चलेगी ये, 999 तक। पर ये 7 से कटनी चाहिए, तो पहली बात हम करेंगे 101 में भाग दे के देखो 7 का। ठीक है, करो तो 7 करना 7, 3, 2 बज गए, 3 बज गया, 3 बज गया, 31 बना नहीं आएगा ताबे। ठीक है, तो 104 में करके देखो, ऐसे अंदाज मारते करते करते जाना पड़ता है ना। 105 में देखो, 105 में कट जाएगा है ना, 105 में देंगे तो 7 से, तो 7 करना 7, तो है 3 बजे, 7 5 35 आ गया। तो पहली संख्या तो आपकी हो गई 105। तो हम लिखेंगे दिए गए प्रश्न के अनुसार प्राप्त एपी, दिए गए एपी, एपी कौन सी बनेगी, 105 बनेगी, क्योंकि 100 से हमने गिनती करते करते गए तो 105 कटेगा 7 से। अब इसमें 7 जोड़ते जाओ तो 5 से 6 7 8 9 10 11 12, 112 आ जाएगा। 112 में 7 जोड़ोगे तो 119 आ जाएगा। वो डिडेस करके अंतिम बोलना है, तो 900 1000 999, तो अपन क्या करो इसमें भाग दे लो 7 का, अंतिम पद निकालने के लिए क्या आखिरी वाला कौन सा बनेगा। तो 7 करना 7 बज गया 2, 29 बन गया, 7 के 7 28 बज गया 1, 19 बन गया, 7 दूने 14, 5 बज गया। इस 5 को घटा लो 999 से, तो 99 में से 5 घटाएगा तो 994 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 994 अंतिम पद हो गया है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या बनेगा आपका यहाँ पर। अब ए क्या है, ए बताओ देख के, ए बताओ, ए कितना बनेगा, ए बनेगा आपका 105। कितना बनेगा ए बन गया आपका 105। डी बताओ, डी तो क्या है 112 में से 105 घटाओगे तो 7 ही आएगा, क्योंकि 7 7 का अंतराल है नहीं सब में। ठीक है, फिर क्या है अगला, एन का मान कितना है 994, और एन बराबरी पे अपने को ज्ञात करना है कितनी संख्या 7 से विभाज्य। फॉर्मूला वही है अपना अभी जो मैंने यूज कराया था अगले सवाल में, ए एन इक्वल आ जाएगा n-1 डी, ए एन 994 बराबर ए का मान बताओ,
ए का मान कितना है 105 है, प्लस एन का मान बताओ, एन का मान नहीं तो ज्ञात करना है मेरे भाई, डी का मान बताओ, तो डी का तो 7 है। 994 में से 105 घटा दो तो कितना आएगा, घट जाएगा। 994 माइनस 105 बराबरी पे कितना जाएगा ये n-1 7 घटाओ कितना है 14, 14 में से 5 गया तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 बच गया। ठीक है, अब ये 10 यहाँ पर कितना बचा अपना 8 बचा, 8 में से 0 गया तो 8 वैसा जाएगा, और ये 9 में से 1 गया तो ये भी 8 आ जाएगा, और बटे में कितना है 7 है n-1 7 करना 7 1 बच गया 7 दूने 14 4 बच गया 7 7 49 n बराबरी पे कितना है 127, और ये एक उधर जाकर जुड़ जाएगा तो n बराबरी पे आ गया 128। अतः कितनी संख्या है वो 128 संख्या है। अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली, ठीक है, कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, तो 3 अंकों वाली 128 संख्या है। कितनी कुल संख्या है कितनी, अतः अभिष्ट संख्या लिख दो तुम तो डायरेक्ट, अतः अभिष्ट संख्याएं कितनी है टोटल 128 है। यहाँ से ये आंसर हो गया। इतना करो पहले तो, है ना, यहाँ से अपन छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ये बारवा का अथवा हो गया, इतना यहाँ तक हो गया, इसके बाद में ये यहाँ पर हो गया है, करो कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अब निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। ये जो अंदर लिखे ना ये है निर्देशांक, और हम मानेंगे कि बिंदु P, यहां पर पहला बिंदु मान लेंगे P को के निर्देशांक क्या बनेंगे 1,5 बनेगा, Q के निर्देशांक क्या बनेंगे 2,3 बनेंगे, और अगला मान लेंगे अपन R। ठीक है, तो हम मानेंगे कि माना कि वे बिंदु क्या मानेंगे, माना कि वे बिंदु क्या है P 1,5 Q 2,3 और R -2,11 है। तो यहां पर लिख देते हैं पहले तो अपन कि माना कि वे बिंदु P और ब्रैकेट में पहला वो लिख दो 1,5 कोमा करके Q 2,3 तथा R -2,11 है। ठीक है भैया, इतनी चीजें समझ में आ गई, मान ली कि इतनी वे बिंदु इतने हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि संरेखी का मतलब क्या, पहले तो वो समझो। जैसे एक रेखा है ये, ठीक है, उसी रेखा पर P है, Q है और R है। ठीक है, अब संरेखी का मतलब क्या, यदि ये 5 है मान के चलो और ये 6 है तो पूरा मिलकर कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। क्या करा अपन ने PQ प्लस PQ प्लस QR हुआ, QR देखो बराबरी पे कितना आ गया है PR आ गया है, यही है कि 6 + 5 बराबरी पे 11, तो ये भी 11 बराबरी पे 11 आंसर आ जाएगा। इसी कहते हैं अपन संरेखी। सिंपल सा फंडा है संरेखी का, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपनों को, दूरी सूत्र लगाना। अब दूरी सूत्र कितना लगेगा, एक बार PQ लगेगा, एक बार QR लगेगा। तो यहां पर यदि हम चित्र की बात करें ये, तो यहां पर अपन ने मान लिए वो बिंदु P, और P का निर्देशांक क्या दिया है 1,5 दिया है। यहां पर अपन ने बना लिया Q, इसके निर्देशांक कौन से दिए 2,3 दिया है। यहाँ पे बना लिया अपन ने R, इसके निर्देशांक क्या दिए -2 और -11। ठीक है, इतना ही है, ध्यान से देखना आप तो बढ़िया समझ में आएगा, पूरी जवाबदारी। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे PQ, क्या लगाएंगे PQ का फॉर्मूला क्या है अपना, करनी में आ जाएगा दूरी सूत्र x2
माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, ये सूत्र है। तो देखो अब यहाँ पर x1 x2 क्या लफड़ा है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझते। पी क्यू है तो ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ये भी x हो गया, ये y हो गया। किसी को भी बना लो, इसको 1 1 बनाया तो इसका बन जाएगा 2 2। अब मान रख दो, बस सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कठिन नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 माइनस कितना जाएगा 1 की पावर 2 प्लस इसमें से जाएगा ये 3 माइनस 5 की पावर 2। आंसर क्या निकल कर आया, ये हो गया आपका 1 की घात 2 और यहाँ से 2 2 आ जाएगा, 2 दूने 4 माइनस का 2 की घात 2। तो आंसर क्या निकलेगा वो बताओ आप तो डायरेक्टली। एक ही करना है, 2 दूने 4, 4 ने कितना गया है 5 आ गया। तो यहाँ पर पी क्यू का जो मान है वो कितना आया है आपका, ध्यान से देखो, पी क्यू का मान आ गया 5 करने में। अब अगली जो स्टेप है वो अपन क्यू आर निकाल लो। सेम कंडीशन, क्यू आर बराबरी पे डायरेक्टली सूत्र रख दो, मतलब मान इसी की तरह। अब यदि हम इसको बनाएंगे तो ये x1 और ये y1 बन जाएगा, क्योंकि इसको 2 2 बना दिया, नहीं बनने। अब की बार ये भूल जाओ, क्यू आर ले लो। तो देखो सूत्र क्या कह रहा है अपना, x2 2 में से कितना घटेगा -2, तो सूत्र में भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कितना जाएगा प्लस 2 की घात 2 प्लस y2 यानी कि 3 माइनस, तो 11 पहले से ये माइनस का, ये प्लस का 11 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 दूने 4 और 4 चौक हो जाएगा 16, हो गया। 11 और 3, 11 और 3 मिलके हो जाएगा 14 और 14 का जो निकलता है वो निकलता है 196, निकलेगा 196 और 196 और 16 दोनों को जोड़ लो तो 6 ने 6 12, देखते जाओ फटाफट, 9 ने 1 10, 10 ने 11 और ये 1 ने 1 2, ये 212 हो गया, हो गया 212। यदि हम 212 को बाहर निकलने का प्रयास करते तो नहीं निकलेगा, है ना। चलिए तो अब अगला क्या है अपना, पी आर लिखना। अब पी आर, पी आर में क्या जाएगा, ये 1 1 है, अब ये 2 2 बन दो, कुछ भी बना दो, अरे ये 2 2 बनाओ तो ये 1 1 बनेगा, तो अंडर रूट हो जाएगा आपका, -2 है, यहां से माइनस का 1 बनेगा प्लस y2, y2 क्या है माइनस का 11 है और माइनस का 5 बनेगा, घात 2 हो गया। 2 ने 1 3 और 3 क्या 9 आ जाएगा प्लस का, हो गया। अगला है 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 और 16 का आ जाएगा 256 और 256 और 9 दोनों को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा आपका, जाएगा 265। ठीक है, अब हमारे चूंकि बिंदु क्या है, संरेखी है, चूंकि बिंदु कैसे बता रहे हैं वो, संरेखी है। अब संरेखी है इसका मतलब क्या है वो मैंने लिस्ट में पहले लिख दिया, पी क्यू, ये यहां पर बताया था ना संरेखी का मतलब, ये पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल पी आर, तो पी क्यू प्लस क्यू आर बराबरी पे पी आर। पी क्यू बताओ, करनी में 5 प्लस करनी में 212 बराबरी पे कितना आया 265। अब बताओ ये एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः ठीक है, अतः हम कह सकते हैं दिए हुए बिंदु यदि बराबर आ जाते तो हम बोल सकते थे दिए हुए बिंदु संरेखी नहीं है, और आ जाता बराबर तो अपन लिख देते संरेखी है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, बढ़िया से इसको कंप्लीट कर लेना है। थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी बता दिया होगा तो एक दो बार आप समझ लेना। कितना हो गया, इसके बाद में यहां से चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 14 का अथवा। तो पहले तो उत्तर क्रमांक डालने दो, है ना, सबसे पहले तो उत्तर क्रमांक 14 का ये अथवा रहेगा। अब यहां से देखो,
एक्स अक्ष का वहां बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। पहले तो अब एक्स अक्ष से बोल रहा है बिंदु, तो ध्यान रखना एक्स अक्ष से जब कोई भी बिंदु बताया जाएगा तो वहां पर y का मान 0 रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे कि एक्स अक्ष से वहां बिंदु, माना कि एक्स अक्ष से वहां बिंदु P है। क्या है? P। और इसके निर्देशांक क्या बनेंगे? x का तो x बन जाएगा और लेकिन y का कितना बन जाएगा? 0। पहले वाला x रहता है, दूसरे वाला क्या रहता है बाबू? 0 y रहता है ना। देखिए, तथा दिए गए बिंदु ये पहले वाले में P आ जाएगा, दूसरे वाले में Q आ जाएगा, है ना। दिए गए बिंदु P और ब्रैकेट में क्या जाएगा इसका? 2,-5 एवं Q आ जाएगा ये। अब देखिए, सॉरी, यहां पर P ले लिया था अपन ने, तो यहां पर अपन Q ले लो और यहां पर R ले लो। नहीं समझ में बात? ठीक है, तो यहाँ पर R ले लो क्योंकि यहाँ पर P ले चुके थे ना, Q और R ले लो, तो R आ जाएगा तो -2,9 है। इतनी चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया देखो सीधी सी बात है, समदूरस्थ का मतलब समझ लो पहले तो। ये जो लाइन है ये, है ना, इस लाइन में कोई सा भी एक ऐसा बिंदु है, इस बिंदु का नाम दे दिया अपन ने P। यहां से इधर नापोगे ना तो भी भाई साहब 5 कदम है, और इधर नापोगे जब भी 5 कदम है, यानी कि PQ के बराबर आपका जाएगा PR। बस इसको कहते हैं अपन समदूरस्थ। और इसके लिए 2 दूरी सूत्र लगे, कुछ भी नहीं करना है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब Q के निर्देशांक लिख दो फटाफट पहले तो Q के निर्देशांक कितने? 2,-5। P के बोल दो, P के कितने हैं जल्दी से बताओ? x, 0 हो गया। R के बोल दो -2,9। बस याद हो गया, दूरी सूत्र तो कर पाओगे। अब सबसे पहले अपन लिखेंगे PQ का फॉर्मूला बता दो, x2 - x1 की पावर 2, y2 - y1 की पावर 2। यदि मान के चलो आपने इसे x1 x2 बनाया है, इसे x1 y1, तो ये x2 y2 बन जाएगा, ये भी x2 y2 बन जाएगा। कब? अब PQ ले रहे हैं तो इसमें देख लो पहले x2, यानी कि देख लो गौर से, देखो x2 यहां पर, ठीक है भैया। यदि x2 की अपन बात करेंगे तो x2 है अपना 2 और माइनस x1 कितना? x है, तो ये दोनों की घात पहले में हो गई, प्लस y2 बताओ, y2 है -5 और माइनस कितना हो जाएगा? ये का है माइनस हो गया और ये हो गया 0 की घात 2। अब गौर से देखो, यहां पर जो है वो 1 की घात 2 यानी 2 दूने 4, b की घात 2 यानी कि ये हो गया, तो माइनस का 2ab, 2 ने 2 4x, ठीक है। और 25 कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। देखो गौर से, ध्यान से, जल्दी से करते जाओ फटाफट, है ना, क्योंकि समय कम है। 25 और 4 कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएगा। ये 4x हो जाएगा और प्लस 29 हो जाएगा, तो ये एक सोल्व निकल कर आया। ठीक है भैया। और अपना दूसरा क्या बनेगा? PR बनेगा। PQ हो गया और PR बनेगा। PR का लिए क्या होगा? यहां से -2 है, बोलो हाँ। इसमें से क्या घटाना है? माइनस का x घटाना है। देखते जाओ फटाफट, ठीक है भैया। यदि अपन आगे करेंगे तो यदि ऐसा भी करने चाहो तो ऐसा कर लो, सिंपल सा बात है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसको x1 बनाओगे, x2 बना सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा x और ये प्लस का 2 हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये जाएगा 0 + 9 की पावर 2। करो जल्दी से, ठीक है। तो एक a की घात 2 प्लस b की घात 2, 2 दूने 4 प्लस 2ab 4x और 9 हो जाएगा 81। चलो करो जल्दी से भैया, x²
प्लस 4x प्लस 81 और 4 हो गया 85। अब चूंकि बिंदु कैसे हैं, चूंकि बिंदु समदूरस्थ है, कैसे बिंदु समदूरस्थ, इसलिए पी क्यू के बराबर क्या आ गया बाबू, पी आर आ गया। तो दोनों पी क्यू के मान बताओ, पी क्यू का मान बताओ कितना है, ये पी क्यू का मान यहाँ पर आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29 बराबर इधर करनी में पी आर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, वर्ग से क्या होगा, करनी कैंसिल हो जाएगी, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर करोगे करोगे तो करनी कैंसिल, तो आंसर क्या निकल कर आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इधर लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा। अब 4x को इधर लेके आ जाऊंगा तो 4 ने 4 कितना जाएगा, 8x हो जाएगा, और 85 में से 29 घटेगा तो 15 में से 9 गया तो कितना बच गया, 6 बच गया यहाँ तो, और ये 7 में से 2 गया तो 5 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन यदि x बराबरी भी करेंगे तो 56 बटा माइनस का 8 आ जाएगा, आ गया, और 8 7 56, यानी x का जो मान निकल कर आया वो माइनस का 7 आ गया। अब अपनी लाइन क्या है, लाइन ये है कि वहां x अक्ष पे वहां बिंदु कितना है P, और x की जगह पर जाएगा माइनस का 7, तो अतः की जो लाइन है वो अतः की लाइन आपकी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अतः x अक्ष पर वहां बिंदु, x अक्ष पे वहां बिंदु क्या बनेगा, P, और कितना है उसके निर्देशांक, x अक्ष पे वहां बिंदु P, और उसका तो मान तो कितना हो गया है, अच्छा उसके निर्देशांक पूछे आपसे, क्या पूछा उसने, हाँ वहां बिंदु ज्ञात करना, तो P और उसके निर्देशांक कितने बनेंगे, एक तो इसका मान तो माइनस का 7 आ गया और इसका मान 0 है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। अगला देखते हैं, अगले के लिए आपको क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये 15 है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको सारणी याद होनी चाहिए, क्या याद होना चाहिए, सारणी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है, केवल मान याद होने चाहिए, और ये मान आपने ज्ञात भी कर लिए होंगे। तो देखिए मान मैं डायरेक्टली बता दूंगा आपको, ये सवाल मैंने यहाँ पर उतार लिया है ना। अब जो साइन 60 का जो मान है वो होता है करनी में 3/2, ठीक है, इंटू, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, इंटू है। कोस 30 का मान भी होता है 3/2, प्लस साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, और जो साइन 30 का मान होता है वही कोस 60 का मान होता है, ठीक है भैया। तो यहां से अपन बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहां से जाएगा 3 और बटा में 2, देखो गौर से, क्योंकि करनी कैंसिल हो जाएगी घात 2 से, और प्लस यहां से जाएगा एक एक करना 1, और 1 बटा कितना जाएगा ये, और यहां से 2 दूने 4 आएगा ना, और यहाँ भी 4 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 का 4 एलसीएम रहेगा और 3 + 1 लिखा जाएगा, तो 3 ने 1 4 और बटे में 4, तो आंसर क्या निकल कर आया, आंसर निकल कर आया 1, जो कि आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है कुछ भी है ना इसमें। ये देखिए बढ़िया से इतना हो गया है, ये कर लोगे, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है आपका, संलग्न आकृति दी हुई है, आपको tan P और कोटार का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो PQ बराबरी पे कितना है, 12 है, और PR बराबरी पे कितना दिया, 13 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं बढ़िया से पहले तो इसको लिख लेता हूँ। उत्तर क्रमांक क्या है, ये आपका 15 का अथवा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मैंने त्रिभुज बना दिया है, जैसे आपकी चित्र बना हुआ है, ये P Q और R। PQ बराबरी पे कितना है, 12 सेंटीमीटर है, PR बराबरी पे 13 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब यहां पर अपने को क्या दिया भाई, यहां पी क्यू बराबरी पे कितना दिया है बाबू, 12 सेंटीमीटर। पी आर बराबरी पे दिया है तो 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अपन इसको आगे करते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में इसे पी जी पी से, इसका मतलब क्या होता है, करने की घात 2 यानी कि 13 की घात 2 डायरेक्ट कर देते हैं, आधार की घात 2 यानी कि क्यू आर स्क्वायर प्लस लंब की घात 2 12 की घात 2। 13 का तो हो गया अपने 169। ठीक है, यहां से आप ध्यान से देखना है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे, यहां पर देखिएगा ये आपका 13 की घात 2 हो गया 169 और क्यू आर स्क्वायर प्लस कितना 144 हो जाएगा। अब 169 में से क्या घटा देंगे अपन, 144 घटा देंगे। घटाओ कितना आता है, तो ये 169 माइनस 144 पड़ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25, सीधी सी बात है। और 25 का जो मान निकलेगा क्यू आर बराबर पड़ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हो गया इतना, हो गया, इतनी चीजें समझ में आई नहीं आई। ठीक है भैया, अब यहाँ पर अपने पास में ये भी 5 आ गया है। अब अपने पास को क्या चाहिए, सवाल में क्या बोल रहा है वो कि 10p माइनस कोट आर करना है। तो 10p, तो यहाँ पर अपन 10 का मान ज्ञात करते हैं और 10 जो होता है ना लाल बटा कक्का के अनुसार, लाल बटा कक्का के अनुसार होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है, लंब यहाँ p के अकॉर्डिंग लंब ये है कि ये है, बोलो जल्दी बोलो, लंब कौन सा बनेगा, p के अकॉर्डिंग लंब बनेगा आपका 5। ठीक है, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, ये 12 जाएगा, क्योंकि आधार ये बनेगा है ना, जो क्योंकि जिससे नापने के बोले उसके सामने वाली भुजा लंब रहेगी, तो 5 बटा 12 आ जाएगा। कोट ये पी से नापने के बोला ना, इसलिए पी लिखो, कोट पी। अब कोट भी पी है तो कोट पी का मान होता है आधार बटा लंब, सॉरी कोट आर है, कोट आर। तो जब आर से नापने का बोलेगा तो ये लंब है और ये आधार है, तो आधार क्या है, आधार है 5 बटा 12। ध्यान से समझना है ना। चलिए अब सवाल के अकॉर्डिंग डाल दो, क्या बोला उसने, 10p माइनस कोट आर। तो 10p का मान कितना है, 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा और कितना जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये थोड़ा सा छोटा करके स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से बढ़िया से, ये देख लो। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ तक कवर करा दिया है। अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे ना बेटा, अगले वीडियो में तो 16वां से हम सीखेंगे। ठीक है, 2 आपके मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। पहला वीडियो नहीं देखा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से बताया था। इसके बाद में अपना सेट बी भी आएगा, सेट सी आएगा, सेट डी आएगा, ई आएगा और एफ आएगा। जितना हो सकेगा कवर करेंगे बहुत ही जल्दी, 4 से 5 रोज में अपन कवर कर देंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, एग्जाम से पहले पहले आपका पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट को चेकआउट करना। अच्छा, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो एक बात आप बस इतना सा करना, ध्यान से समझो, पूरा वॉच करा करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि इन्हीं में से आपका फंसेगा। और 100% इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनानी है तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी कृपा जरूर करना है। ठीक है, हर बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो और बता देना कि इसी में से आपका 100% आएगा। ठीक है, पूरी सेट में प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे आप है ना दूसरे सोशल साइंस के किसी के भी है, ठीक है, विज्ञान के है, अंग्रेजी, सब कुछ मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।